हेलो वेलकम साथियों मित्रों। स्वागत है आपका। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सही वीडियो पर आए हैं। बिल्कुल स्वागत है आपका ऑलराउंडर एजुकेशन में। तो साथियों, आपका टाइम वेस्ट किए बिना ही शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों 22। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। साथियों, इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? साथियों, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। साथियों, अब बात करते हैं वर्तमान रेल मंत्री कौन है? वर्तमान रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव है। वर्तमान कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? श्री किरण रिजिजू। श्री किरण रिजिजू। साथियों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया जाता था? साथियों, यह मनाया जाता था 13 मई 2002 को मनाया जाता था। यह रहा तीसरा क्वेश्चन। वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष कौन है? साथियों, वर्तमान में एसएससी के जो अध्यक्ष हैं वह एस किशोर हैं। साथियों, आप वीडियो को हल्के में ना लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। साथियों, अब बात करते हैं एसएससी का फुल फॉर्म क्या है। एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका जो हिंदी में नाम होगा कर्मचारी चयन आयोग। इसकी स्थापना कब हुई? 4 नवंबर 1975 को। यह रहा अगला क्वेश्चन। वर्तमान एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है? साथियों, वर्तमान में एससी आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है विजय सापला। एससी मतलब साथियों अनुसूचित जनजाति, नहीं साथियों, अनुसूचित जाति। सॉरी साथियों, एससी का मतलब है अनुसूचित जाति और एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा अगला क्वेश्चन। वर्तमान में एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है? कौन है साथियों? हर्ष चौहान है। हर्ष चौहान। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? कौन है साथियों? समीर बी कामत। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर बी कामत। साथियों, अब बात करते हैं शक्तिकांत दास कौन है? शक्तिकांत दास हमारे आरबीआई के गवर्नर है। कौन है? आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में। साथियों, डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप भली भांति जानते हैं। यह पूर्व में हमारे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? साथियों, भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनय कुमार त्रिपाठी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? साथियों, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहा। ये रहा अगला क्वेश्चन। एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन है? एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन है? उनका नाम है साथियों दिनेश प्रसाद सकलानी। एनसीईआरटी के निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। एनसीईआरटी के नए निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अभी याद कर लो। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा साथियों, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वह हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका जो हिंदी का नाम हो जाएगा, इसका जो पूरा नाम हिंदी में वह है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन है? यूजीसी के नए अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार। कौन है साथियों? एम जगदीश कुमार। और इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा, यूजीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। और इसका जो हिंदी नाम हो जाएगा साथियों पूरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। एनसीएलटी के अध्यक्ष कौन है? एनसीएलटी के अध्यक्ष कौन है? कौन है साथियों? अशोक भूषण।
साथियों निर्मला सीतारमण हमारी वर्तमान वित्त मंत्री हैं, इनको आप भली भांति जानते हैं। साथियों आप जानते हैं एनसीएलटी का फुल फॉर्म क्या है? एनसीएलटी का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। साथियों एनसीएलटी का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। क्या है? नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से याद करें, अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें। ये रहा अगला क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने की थी। ये रहा अगला क्वेश्चन। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? साथियों क्वेश्चन का बोलने का अर्थ है चीन जो है, जो चीन देश है वह हमारे भारतीय राज्य असम के किस दिशा में स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों उत्तर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये रहा साथियों क्वेश्चन एक और दूसरा। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? साथियों मैं थोड़ा आपको समय देता हूं, अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट में दीजिए। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? आपके लिए 10 सेकंड का समय है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? 10 सेकंड के लिए मैं चुप हो जाता हूं। साथियों 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं। इसका जो आंसर है स्टील में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ये रहा एक और दूसरा क्वेश्चन। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड भारत का विधिवत राज्य 1963 में बना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अभी याद कर लें। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। खैबर दर्रा कहां पर है? खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। ये रहा एक और क्वेश्चन। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किस वर्ष पड़ी? 1835 में पड़ी। कब पड़ी साथियों? 1835। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहां शुरू किया? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहां शुरू किया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चंपारण। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहां शुरू किया? चंपारण। ये रहा एक और क्वेश्चन। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएफ का पूर्ण रूप है साथियों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। साथियों आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि सर ऑप्शन ए को ही उत्तर क्यों बनाते हैं? ऑप्शन ए को ही आंसर के रूप में बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं साथियों जिससे आपको क्वेश्चन याद होने में आसानी हो, कि आप क्वेश्चन याद करने में आसानी हो और थोड़ा सिंपल लगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा एक और क्वेश्चन। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा जाता है? रालेट एक्ट कानून। रालेट एक्ट कानून। ये रहा एक और क्वेश्चन। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद। ये रहा एक और क्वेश्चन। ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? रेलवे ने की थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अभी लिखकर याद कर लो। ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले रेलवे ने की थी। ये रहा एक और क्वेश्चन। रंगोली कहाँ की प्रमुख लोक कला है? महाराष्ट्र राज्य की लोक कला है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? इसका आंसर तो 6 महीने का बच्चा भी दे देगा। इसका आंसर है ऊंट। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है?
इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, बहुत आसान आंसर है। देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? मीरा कुमार। क्या है? मीरा कुमार। साथियों धन्यवाद साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे और आपके चैनल ऑलराउंडर एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।